नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक ऐसे उपाय की जिसे अपनाकर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन केवल माँ दुर्गा की पूजा ही नहीं होती, बल्कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी समय होता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वह चीज़ जिसे आपके घर के दरवाजे पर रखना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास कर सके। दोस्तों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का समय भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के दरवाजे और प्रवेश द्वार पर हमारे जीवन की ऊर्जा का पहला प्रवेश बिंदु होते हैं। यदि ये साफ सुथरे और सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों तो घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि इनकी देखभाल न हो या फिर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन परेशानियों से बढ़ जाता है और हमारे जीवन में परेशानियां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान हम विशेष ध्यान इस बात पर देते हैं कि घर के दरवाजे पर कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा स्थायी रूप से बना रहे। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अंत तक, ताकि आप भी जान सकें कि वो कौन सी चीज़ है जिसे दरवाजे पर रखने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोनों ही आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर सकेंगी। दरवाजे पर रखने वाली चीज़ तो वह खास चीज़ है घरेलू लाल रंग की तोरण, जो कि फूलों की माला होती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय दरवाजे पर लाल रंग का तोरण या फिर फूलों की माला लगाने से यह संकेत मिलता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश स्वागत योग्य है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का ही प्रिय रंग रहा है। यह शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। जब हम लाल रंग का तोरण या फिर फूलों की माला अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो यह दरवाज़ा न केवल भौतिक रूप से सुंदर लगता है, बल्कि घर में आर्थिक और मानसिक समृद्धि के लिए भी एक मार्ग खोलता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक छोटे से गांव में एक महिला ने अपने घर के दरवाजे पर लाल रंग का तोरण लगाया। कुछ ही दिनों में घर में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। पुराने विवाद समाप्त हो गए और परिवार में प्यार बढ़ने लगा। यही शक्ति है इस आसान से उपाय की। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको साफ सफाई करें। सबसे पहले अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसकी अच्छी तरह से आपको साफ सफाई करनी है। उसकी धूल मिट्टी अच्छे से हटाएं और दरवाजे को हल्का सा चमकदार करें। उसमें जो भी गंदगी फंसी हुई है, कचरा या फिर मिट्टी फंसी हुई है, उसे अच्छे से साफ करें और उसे चमकदार बनाएं। अगला कार्य आपको करना है लाल तोरण या फिर आपको फूलों की माला बनानी है या फिर बाजार से आपको खरीद कर लानी है। नवरात्रि के पहले ही दिन अपने दरवाजे पर लाल रंग का तोरण या फिर ताजे फूलों की माला आपको लगानी है। आपको अपने मुख्य द्वार को फूलों की माला या तोरण से सजाना है। यदि आप तोरण न हो तो नारंगी या फिर हल्के लाल रंग का तोरण भी आप
रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे खास और महत्वपूर्ण है लाल रंग, जो कि नवरात्रि में बहुत महत्व रखता है। अगर आपको लाल रंग का तोरण या फूल ना मिल सके तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के लाल रंग का या फिर नारंगी रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। द्वार पर दीपक जलाएं। दोस्तों, दिन में एक बार दरवाजे के पास मिनी दीपक या फिर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए सुबह या शाम जब भी हो सके, आपको अपने मुख्य द्वार पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंत्र या फिर प्रार्थना करें। जब भी दरवाजे पर ये सजावट आप करें, उस समय धीरे धीरे कहें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। नियमित देखभाल। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन दरवाज़ा साफ और सुंदर रखें। वैसे तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अपने घर की साफ सफाई करके रखना चाहिए। सफाई में ही, स्वच्छता में ही माँ दुर्गा निवास करती है। जिस घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा और सुंदर हो, वहाँ पर माँ दुर्गा दौड़ी चली आती है। हर दिन सुबह एक बार हल्का सा दीपक जलाएं और फूल बदलें। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना है और सुंदर रखना है। एक दीपक मुख्य द्वार पर कम से कम 9 दिन अवश्य जलाना है। और जो भी आपने बंदरवाल लगाई है, जो भी माला सजाई है या फिर तोरण लगाई है, उसके फूल आपको हमेशा ही बदलने हैं। सूखे हुए फूल अपने घर के दरवाजे पर नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को और असरदार बनाने के लिए आप छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो छोटी छोटी बातें कौन कौन सी हैं। दरवाजे के पास पैसे रखने का छोटा कटोरा या फिर पूजा स्थान रखें। दोस्तों, आपको जो आपका दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा जिससे आप बाहर भीतर आते हैं, वहाँ पर आपको पैसे रखने के लिए एक छोटा सा कटोरा रखना चाहिए या फिर पूजा स्थल भी आप बना सकते हैं। लाल रंग की लक्ष्मी मुद्राओं वाली सजावट भी दरवाजे के पास आप रख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो भी आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा सामान रखना है जिसमें आप थोड़े बहुत पैसे रख सकें। जैसे कि छुट्टे पैसे, 1-2 रुपए के सिक्के आप वहाँ पर रख सकें। आपको ऐसा कुछ सामान रखना है। अगर संभव हो सके तो दरवाजे के सामने एक छोटा गमला या तुलसी का पौधा भी अवश्य रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में खुशहाली लाता है। दोस्तों, यह तो आपने हर जगह सुना होगा कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है और अगर वह मुख्य द्वार पर रखा हो तो इसकी बराबरी ही नहीं होती। वह तुलसी का पौधा आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता है। इसलिए हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा अवश्य रखें ताकि आपके घर में खुशहाली बनी रहे। घर में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। याद रखें, ऊर्जा केवल सजावट से नहीं बल्कि हमारे कर्म और विचार से भी आती है। दोस्तों, यह तो एक सामान्य बात है। हम सब जानते हैं कि अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मकता हमारे भीतर होती है, तो हमारे आसपास भी सकारात्मकता होगी। वहीं पर अगर हमारे भीतर, हमारे मन में छल कपट हो, गुस्सा हो और हम कुछ भी कर्म ना करते हो,
तो दोस्तों यह हमारे बाहरी जीवन में भी लागू होती है। जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमारे आसपास भी हमें दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब यही है कि आप अपने मन को स्वच्छ रखिए, कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी आपके कोई भी सजावट काम आ सकेगी, कोई भी साफ सफाई या फिर कोई भी कार्य आपके काम का हो सकेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन समय में अपने घर में दरवाजे पर लाल तोरण या फिर फूलों की माला जरूर लगाएं। यह एक सरल और बहुत ही असरदार उपाय है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सरल और प्रभावशाली भक्ति से जुड़े हुए उपाय लाते रहें। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, हमारी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। दोस्तों, बहुत से सरल और साधारण से उपाय मैं आपके लिए अपने वीडियो में लेकर आती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं और अपने घर परिवार में शांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को सच्चे मन से और सच्ची भक्ति के साथ करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल जाती है। यही कारण है कि आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है, क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक भाव होते हैं, वहाँ पर सभी देवी देवता स्वयं ही चले आते हैं। इसलिए इस नवरात्रि में जो भी आपको सबसे पहले कार्य करना है वह है आपको अपने मन को, अपने विचारों को सकारात्मक करना है। उसके बाद देखिए कैसे माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा वर देती है। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है। और दोस्तों, हमें बताइएगा कि अगला वीडियो हमें किस उपाय के लिए लेकर आना है। आप हमें कमेंट किया करें, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा करें कि आपको अगला वीडियो किस तरीके का चाहिए।